हेलो फ्रेंड्स, रंजीत हैशटैग में आपका फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपको स्पेशल वीडियो दूंगा जो कि एक वोल्टास 1 टन के बारे में है, जो कि इन्वर्टर मॉडल है। तो इन्वर्टर मॉडल 1 टन के अंदर भी काफी हद तक बेटर रहता है और एनर्जी की सेविंग काफी हद तक बेटर करता है। तो डेमो स्टार्ट करने से मैं ये कहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि डेमो काफी यूजफुल रहेगी। टोटली जो आपको डेमो मिलती है स्टोर्स पे या कहीं भी आप विजिट करते हो तो उसमें भी आपको प्रॉपर नहीं बताया जाता है, पर मैं आपको इसके डिटेल में पूरे फीचर्स दूंगा कि इसमें फीचर्स क्या क्या आते हैं। क्योंकि विंडो एसी में आप अगर शॉप्स में जाते हो तो उसमें आपको खाली प्राइस एंड टन एंड स्टार रेटिंग का ही बताया जाता है, बट नॉर्मली उसमें क्या फीचर आते हैं वो मैं आपको इस डेमो में प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। तो डेमो स्टार्ट करते हैं मॉडल को लेके। मॉडल है इसका वोल्टास का एडजस्टेबल मॉडल है, जो कि 123 वी वर्टिस प्लेटिना इसका मॉडल है, जिसका कोड है, जो कोड आपका स्टार रेटिंग पे भी होता है। मार्केट में अगर जाओगे तो वहां पे भी आप स्टार रेटिंग के कोड देख लो कि आपका कौन सा मॉडल है। तो 4011-406 इसका कोड है, जो कि 1 टन का है। अगर मैं स्टार रेटिंग की बात करूं तो 3 स्टार रेटिंग के साथ आता है। एडजस्टेबल है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एडजस्टेबल है। कूलिंग को लेके बात करते हैं तो 3320 इसकी कूलिंग कैपेसिटी है। और ISCR की बात करते हैं तो 3.15 इसका ISCR है। और अगर यूनिट पर ईयर की बात करें तो 699 के करीब इसका यूनिट पर ईयर आता है, यानी बिजली की खपत भी काफी हद तक कम है। नॉइज लेवल की बात करेंगे तो 54 dB तक इसका नॉइज लेवल है। और वोल्टेज रेंज की बात करेंगे तो 170 से लेके 265 तक इन्होंने वोल्टेज रेंज दे रखी है। यानी कि अगर आप एसी लेते हैं तो आपको इसमें स्टेपलर लगाने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि इसकी वोल्टेज रेंज काफी ऊपर है 170 से। 170 तो नॉर्मली हर जगह हो ही जाता है, बट आपको स्टेपलर लेंगे तो बेनिफिट रहेगा। बट अगर मार्केट में बोलते हैं आपको कि स्टेपलर आपको सर लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इन्वर्टर मॉडल है, बट आपको लगाना है, क्योंकि कंपनी अपने गाइडलाइंस के हिसाब से बता रही है इसमें कि हम जो वर्किंग दे रहे हैं 170 से वर्किंग दे रहे हैं। तो 170 से वर्किंग दे रहे हैं तो आपको स्टेबलर लगाने की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, ताकि आने वाले इन फ्यूचर आपके एसी में कुछ प्रॉब्लम ना आए, इसलिए आपको लगाना ही पड़ेगा। कंप्रेसर की बात करेंगे तो BLDC मोटर कंप्रेसर आता है और रोटरी कंप्रेसर होता है। BLDC हो गया ब्रशलेस डायरेक्ट करंट मोटर हो गया, रोटरी कंप्रेसर हो गया जो कि एनर्जी सेविंग करता है और काफी हद तक नॉइज लेवल भी कम होता है इसमें। और 50 डिग्री तक ये टेस्टेड है, 50 डिग्री तक इसका जो कंप्रेसर है वो टेस्टेड है, यानी 50 डिग्री भी अगर इसका टेम्परेचर जाता है तो उस कंडीशन में भी ये ट्रिप नहीं करेगा। एडजस्टेबल मोड की बात करेंगे नेक्स्ट फीचर की, तो एडजस्टेबल मोड एक्चुअली है क्या, क्योंकि ये इन्वर्टर मॉडल है तो आप इसको 2 लेवल पर एडजस्ट करके वर्क कर सकते हैं। यानी फुल स्टेप है, यानी अगर ये एसी चलता है तो ये फुल स्टेप पे जब चलेगा तो ये 1140 पावर लेगा। अगर ये हाफ लोड पे चलता है तो 555 वॉट के करीब ये लेगा। यानी अगर ये 1 घंटा लगातार चलता है हाफ लोड पे भी तो यानी ये 0.5 यूनिट से भी बहुत कम बिजली ले रहा है 1 टन का एसी। ये इसका फायदा होता है एडजस्टेबल मोड का। ऑटोमेटिक हो जाता है क्योंकि ये आपका रिमोट में भी ऑप्शन आता है, प्लस ये ऑटोमेटिक वेरिएबल मोड पे भी स्टार्ट होता है। एक्टिव डिह्यूमिडिफायर, एक्टिव डिह्यूमिडिफायर क्या है? बरसात के दिन आ गए हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, रूम गर्म होता है, बाहर बारिश हो रही है, सफोकेशन हो जाती है, चिपचिपाहट हो जाती है, चिपचिपाहट का मौसम होता है मई जून का। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आप जब इसको लगाएंगे डिह्यूमिडिफायर के अंदर, यानी इसका ऑपरेटिंग रेंज करेंगे रिमोट के द्वारा, तो क्या करता है ये ड्राई मोड पे ही लगाया जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये ह्यूमिडिटी बनने नहीं देगा, ना ही सफोकेशन बनने देगा रूम के अंदर। ये भी इसका फायदा है। कंट्रोल द इंडोर ह्यूमिडिटी इन मानसून, यानी कंट्रोल करेगा ये मानसून के अंदर ह्यूमिडिटी को। नेक्स्ट फीचर की बात करेंगे तो एयर एंटी करोजिव कोटिंग ऑन ईवा, यानी इसके कॉपर एंड कंडेंसर में, जो आगे की साइड कंडेंसर होता है इन आपके विंडो एसी में और कॉपर में, तो इन्होंने क्या करा है स्पेशली एंटी कोरोजन कोटिंग दी गई है, जो कि ब्लू फिन्स होती है, जो कि सल्फर से सेफ रखती है आपके एसी को। यानी सल्फर अगर बैठ जाता है, नमकीन पानी होता है, तो करोजन बनाता है वो और धीरे धीरे वहां पे क्या करता है, वहां पे वो ब्लॉक कर देता है, यानी लीकेज कर देता है। एक टाइप से क्या होता है, लीक प्रूफ, उसको लीक बना देता है, यानी गैस लीकेज का स्टार्टिंग कर देता है वहां से। यानी तो एंटी कोरोजन क्या करता है, वहां पे सेफ करता है एंटी कोरोजन सल्फर से, जिसकी वजह से आपकी गैस लीकेज जो एसी की है ना हो जल्दी से जल्दी। कॉपर है तो ड्यूरेबल होता है,
नेक्स्ट फीचर की बात करेंगे 4 स्पीड फैन। रिमोट में ही इसके ऑप्शन है, तो इसको आप 4 स्पीड पे भी वर्किंग कर सकते हैं। इसका जो फैन फंक्शन है 4 स्पीड तक होता है। नॉर्मली किसी का 3 पे होता है, किसी का 5 में होता है, बट इसका 4 स्पीड पे वर्किंग करता है। बात करेंगे गैस की, तो R32 गैस है। जो R32 गैस होती है, रेफ्रिजरेंट जो होती है, इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट होती है, ओजोन लेयर को हार्म करती है और कूलिंग के मामले में अच्छी मानी जाती है R32 गैस। अब बात करते हैं कॉपर की। 100% कॉपर है। कॉपर के फायदे क्या होते हैं? कॉपर के फायदे ये होते हैं, ड्यूरेबल होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, हीट एक्सचेंजर होता है और बिजली की सेविंग भी करता है। ये इसका फायदा है कॉपर का। बिजली की सेविंग कैसे करता है, आप कंफ्यूज हो गए होंगे। बिजली की सेविंग ऐसे करता है कि कॉपर में क्या होता है, इसका जो ग्रुप कॉपर होता है वो क्या करता है, हीट को जल्दी जल्दी बाहर फेंकता है और जल्दी जल्दी रूम के अंदर कूलिंग देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो एनर्जी होती है वो काफ़ी हद तक सेविंग हो जाती है कूलिंग की। क्योंकि अगर वो हीट रहेगा काफ़ी देर तक तो क्या करता है, कूलिंग करने में वो काफ़ी समय ले लेता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये समय कम लेता है और कूलिंग जल्दी देता है, ये इसका फायदा होता है। बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की, सेल्फ डायग्नोसिस। यानी सेल्फ डायग्नोसिस का मतलब है ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करना प्रॉब्लम को। एसी में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम नहीं आ रही है, सब ये डिटेक्ट करता है सेल्फ डायग्नोसिस। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो एसी के टेम्परेचर डिस्प्ले पे ही आ जाता है या रिमोट में आ जाता है। एरर कोड का ऑप्शन आता है, ई लिख के आता है, E1, E12, E11, E9 ऐसे लिख के आ जाएगा। तो यानी ये एरर कोडिंग भी दिखा देता है। ये आपको पहले से ही वो श्योर कर देता है कि आपके एसी में प्रॉब्लम आ रही है, आप इसको प्लीज चेक करवाइए। अब आता है स्लीप मोड। स्लीप मोड में क्या होता है, स्लीप मोड ज्यादातर रात में ही लगाया जाता है, क्योंकि स्लीप मोड में क्या होता है, रात में जब आप सोते हो तो आप उस समय पे क्या होता है, उस समय पे आप उठना पसंद नहीं करोगे और बार बार रिमोट को छेड़ना पसंद नहीं करोगे। अब स्लीप मोड पे लगाने के बाद क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली टेम्परेचर को एडजस्ट कर लेगा और ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से एसी का जो टेम्परेचर है या उसको ऑन ऑफ करना हो वो ऑटोमेटिकली कर देगा। बात आती है ऑटो रिस्टार्ट की, लास्ट की। ऑटो रिस्टार्ट में क्या होता है, मान लीजिए आपने 16 डिग्री पे वर्किंग कर रखा है एसी को, अचानक लाइट चली आती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब लाइट आएगी तो वो वहीं से स्टार्ट होगा जिस टेम्परेचर पे आपने लगा रखा होगा, आपको बार बार उसको चेंज नहीं करना पड़ेगा। ये होता है ऑटो रिस्टार्ट का फंक्शन। अब लास्ट बात करेंगे वारंटी को रिलेटेड, मेन है वारंटी। 1 ईयर कंपनी इसमें टोटल वारंटी देती है, जिसमें सब चीज कवर्ड होता है, गैस वगैरह, कॉपर वगैरह, कंडेंसर वगैरह सब चीज कवर होता है। एंड 5 ईयर की कंपनी अभी पीसीबी की वारंटी दे रही है, जो कि सीजन वाइज कंपनी ने निकाली है। और 10 ईयर की कंप्रेसर वारंटी है। 10 ईयर इसलिए क्योंकि ये आपका इन्वर्टर कंप्रेसर है। इन्वर्टर जितने भी कंप्रेसर अभी कंपनियां दे रही है, सबके सब 10 साल की वारंटी दे रही है। पीसीबी जो वारंटी है वो कंपनी अभी दे रही है सीजन में, अदरवाइज सीजन जब ऑफ हो जाते हैं तो उस समय पीसीबी वारंटी नहीं मिलती है। तो जब भी आप परचेज करेंगे एसी, तो पहले ही कंफर्म कर लें कि इसमें वारंटी कितनी मिल रही है पीसीबी की या कंप्रेसर की। सो आज मैंने आपको डेमो दिया है वोल्टास एडजस्टेबल मॉडल का, जो कि 1 टन का 3 स्टार है। तो कुछ अगर पूछना हो तो जरूर पूछे। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।